वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 8 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर जम्मू फ्रंटियर। यानी हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है मनोज चौधरी, शशांक आनंद, सुमित सिन्हा एंड नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शशांक आनंद। सो क्या है, रिसेंटली शशांक आनंद जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर जम्मू फ्रंटियर। The Ministry of Home Affairs has appointed 2006 batch IPS officer Shashank Anand as the new Inspector General, means IG, of the Border Security Force of Strategic Jammu Sector. So क्या है, जो शशांक आनंद है ये 2006 बैच के IPS रहे हैं, जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल यानी IG ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक जम्मू सेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री। यानी हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। सो क्या है, रिसेंटली जो कर्नाटक है ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है नक्सल फ्री। Karnataka officially became Naxal free after the last remaining Naxalite Lakshmi surrendered ऑन February 3, 2025 इन यूडीपी। जो यहाँ पे लास्ट नक्सलाइट थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको भी सरेंडर कर दिया गया है February 3, 2025 को यूडीपी में। एंड कर्नाटका जो है ये अब ऑफिशियली बन चुका है नक्सल फ्री स्टेट। अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, होम मिनिस्टर डॉक्टर परमेश्वरा एंड डीजीपी आलोक मोहन, कर्नाटका स्टेट इंटेलिजेंस carried out the operation for elimination of Naxalite activities along the state. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिसाइडेड टू विड्रॉन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन्स राइट्स काउंसिल। यानी हाल ही में किस राज्य ने, किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का निर्णय लिया है। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है रशिया, इजराइल, अमेरिका एंड बोथ बी एंड सी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी इजराइल और अमेरिका, ये दोनों कंट्रीज ने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया है टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what is the new name of the Eastern Command Headquarters Fort Williams given by the Indian Army। यानी भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नया नाम क्या है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है भारत दुर्ग, विजय दुर्ग, अभय दुर्ग एंड नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विजय दुर्ग। सो क्या है, रिसेंटली जो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स हैं जिसका नाम था फोर्ट विलियम्स, उसको इंडियन आर्मी द्वारा नया नाम दिया गया है विजय दुर्ग। Fort Williams, the headquarters of the Indian Army's Eastern Command, has been renamed as विजय दुर्ग and one of its gate, अब ये जो विजय दुर्ग है जिसका पहले नाम था फोर्ट विलियम्स, सो इसमें टोटल 6 गेट्स हैं। उनमें से एक गेट का नाम था सेंट जॉर्ज गेट, उसको भी रीनेम किया गया है एज शिवाजी गेट। द डिसीजन वॉज टेकन इन दिसंबर 2024। ये जो रीनेमिंग का डिसीजन था ये दिसंबर 2024 में ही ले लिया गया था। द हिस्टोरिक फोर्ट विलियम्स सिचुएटेड इन कोलकाता, कहाँ पे है, ये कोलकाता में है और ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था इन 1781 और इसका जो नाम था ये किंग विलियम्स 3 के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल चंद्रयान 4 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शंस आपके पास हैं 2027, 2030, 2025, 2028। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2027। सो इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2027 में। India will launch the Chandrayaan 4 mission to bring back samples of moon rocks to the earth in 2027, Science and Technology Minister Jitendra Singh said। So क्या है, जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसरो द्वारा जो चंद्रयान 4 मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा मून से, मून रॉक्स के जो सैंपल्स हैं उनको अर्थ पे लाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुज हेल्प हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड एग्री हब टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसकी मदद से किसानों को कृषि क्षेत्र की समस्याओं से राहत दिलाने के लिए एग्री हब लॉन्च किया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास रहेंगी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर एंड आईआईटी दिल्ली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आईआईटी इंदौर। सो क्या है, रिसेंटली आईआईटी इंदौर में लॉन्च किया गया है एग्री हब को। Ministry of Electronics and Information Technology in association with IIT Indore launches AgriHub. AgriHub क्या है, एक AI driven center of excellence to revolutionize Indian agriculture. So Indian agriculture को revolutionize करने के लिए ये एक AI सॉफ्टवेयर है. AgriHub a collaborative platform to empower farmers, researchers and breeders with innovative agri-tech solutions. AgriHub to drive startup incubation, job creation, patents, publications and industry collaborations for a self-sustaining agri-tech ecosystem. Next question है, recently in which country it has been announced to keep men and transgender women out of women's sport. यानी हाल ही में किस देश में पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है, अमेरिका, ऑप्शंस यहाँ आपके पास रहेंगी अमेरिका, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया एंड डेनमार्क। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका। सो क्या है, रिसेंटली अमेरिका द्वारा अनाउंस किया गया है टू कीप मेन एंड ट्रांसजेंडर वुमेन आउट ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट्स। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है वेडनेसडे को February 5 को, एंड ही साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टाइटल्ड कीपिंग मैन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। ठीक है, उसमें क्या है, जो ट्रांसजेंडर वुमेन्स होंगी उनको भी फीमेल स्पोर्ट से बाहर रखा गया है, वुमेन स्पोर्ट से बाहर रखा गया है। इट्स एम बीइंग टू बैन ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम द फीमेल कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ऑर्गेनाइज भारत रंग महोत्सव फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार भारत रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इसरो लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फीस्ट 2025। इसरो ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है। ऑप्शंस है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास एंड इसरो हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आईआईटी हैदराबाद। सो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है लेटेस्ट वर्जन ऑफ फीस्ट 2025 इन आईआईटी हैदराबाद। ISRO has introduced the latest version of its structural analysis software, finite element analysis of structures, यानी FEAST 2025 at the 8th National Finite Element Developers FEAST Users Meet held at IIT Hyderabad. So IIT Hyderabad में इसको लॉन्च किया गया है। FEAST plays a key role in ISRO's high profile space missions. So ये जो FEAST है इसका रोल रहा है इसरो की हाई प्रोफाइल स्पेस मिशंस में। फॉर एग्जाम्पल इन गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर इबोला वैक्सीन। यानी किस देश ने इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है, सूडान, एंगोला, युगांडा एंड रवांडा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। सो रिसेंटली युगांडा द्वारा स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर इबोला वैक्सीन। सो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। पिछले कल आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट इन इंडिया विल एस्टैब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। भारत का कौन सा राज्य पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। ऑप्शंस आपके पास थी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। सो क्या है, इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है ये महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। यानी कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है।
ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास रहेंगी कनाडा, रशिया, चाइना एंड इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में करोगे। सो ये थे आज आपके 8 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना।